Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are well and having fun in your life. जी तो कल सोशल मीडिया पे बल्कि परसों से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पंजाब कॉलेज की बच्ची स्टूडेंट का रेप हुआ है। और वीडियो में बताया जा रहा था कि रेप पंजाब कॉलेज के ड्राइवर ने किया है और गार्ड ने मिल के किया है बेसमेंट में कॉलेज के। जैसे ही मैंने वो वीडियोस देखी तो मेरा रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम था और मैं बहुत गुस्से में आ गई थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कॉलेज के बेसमेंट में गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर ये कैसे कर सकते हैं, कैमरास किधर थे। बट आप लोग किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में सर्च कर लिया करें। तो मैंने पूरी रात बैठ के इसके बारे में डिफरेंट वीडियोस देखी, सारी एविडेंस देखे थे, सारे वो जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हुए हैं सोशल मीडिया पे वो देखे, DIG ऑपरेशन रिपोर्ट देखी, सब कुछ देखा। तो मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इस स्टोरी की 2 साइड्स हैं। पहली साइड ये है कि पंजाब कॉलेज में लाहौर कैंपस गुलबर्ग में बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलेज की वो इसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ही अगर आप साइड देख लें तो उसमें एज़ पर DIG ऑपरेशन रिपोर्ट वो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, ये सब र्यूमर है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई विक्टिम सामने आ ही नहीं रहा। और स्टूडेंट्स ने जिस बच्ची का नाम दिया है उस नाम की सब बच्चियों को उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, उनके पेरेंट्स को कॉल करके इन्वेस्टिगेट किए। सब पेरेंट्स कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे सेफ़ है, हमारे साथ हैं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। और एक और बच्ची है जिसके उसी नाम की बच्ची जिसका नाम स्टूडेंट्स ने दिया, उस बच्ची को इन्वेस्टिगेट किया है तो पता चला है कि वो बच्ची हॉस्पिटलाइज है। जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं देखें हमारी बच्ची का इस पूरे सीन से कोई वाक़या नहीं है। बच्ची घर पे सीढ़ियों से गिरी है और उसको हेड इंजरी आई है। तो ठीक है, हेड इंजरी आई है, ये अभी रिपोर्ट है DIG पुलिस वालों की रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें पहले सीन को जिसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं और जिस वीडियोस में कहा जा रहा है कि बच्ची का रेप हुआ है कॉलेज के बेसमेंट में और सिक्योरिटी गार्ड ने और ड्राइवर ने मिलके ये काम किया है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर आपके कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग क्यों उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप लोग कैसे उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपके कॉलेज की एक स्टूडेंट का रेप हुआ है और कैसे आप लोग इतनी बड़ी बात को कवर अप कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कवर अप? आप लोगों को चाहिए था वो बंदा आप पुलिस को पकड़ाएं और कहें कि आपने इसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है हम लोग आपके साथ हैं, हमारी बच्ची का रेप हुआ है। क्योंकि जब पेरेंट्स अपनी बच्ची भेजते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग क्यों कवर अप कर रहे हैं? और आप लोग बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस पर डंडे क्यों बरसा रहे हैं? मैं ये वीडियो आप लगा देती हूँ, साथ में वीडियो अटैच कर देती हूँ, आप वो देखें। बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने जा रहे हैं वो उनके हाथ भी देख सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद ही पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। जी तो आपने ये वीडियो देखी, बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चे कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को पूरा ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि अगर उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत हार्श रिएक्शन होगा, जो कि हार्श रिएक्शन था भी। क्योंकि हमें जो वीडियोस देखने को मिल रही हैं उसमें बच्चे ज़ख्मी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स बच्चों को डंडों से मार रहे हैं, पुलिस बच्चों को डंडे से मार रही है, जो कि गलत है। ठीक है, अगर ये र्यूमर्स भी हैं, वो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, लिटरली वो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं, आप लोग उन्हें डंडों से क्यों मार रहे हैं? आप प्यार से बात करें, उनकी बात सुने कि वो क्या कहना चाह रही हैं, उनको प्यार से समझाएं कि बेटा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठें और सुने हमारी बात।
कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एज़ पर रिपोर्ट आप लोग देखें कि अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई विक्टिम सामने नहीं आया। जिस बच्ची का आपने नाम दिया है वो बच्ची को हमने इन्वेस्टिगेट किया है, तो कोई पेरेंट्स ये बात मान ही नहीं रहा कि वो हमारी बेटी थी। सारे पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं, हमारे साथ हैं। तो अभी तक इतना जो हाइप सोशल मीडिया में जिस चीज़ को मिली हुई है, लोग बोल रहे हैं, आप लोग इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे कि वो बच्ची कौन थी? आप लोगों को पता है, आप लोग वीडियोस लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, गलत हुआ है। आप लोगों को पता है वो बच्ची कौन थी, उसके पेरेंट्स कौन थे, वो कौन से सेक्शन से थी? क्या आपको पता है? जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कोई एक बच्ची ने भी बताया है कि वो बच्ची कौन थी? पुलिस यही कह रही है कि अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन है उस बच्ची के बारे में या उसके पेरेंट्स के बारे में तो आप हमें बताएं, हम रिपोर्ट करेंगे, हम एफआईआर करेंगे। जी, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रात को मैं जब सर्च कर रही थी तो मैंने इस पूरे वाक़े को बहुत इन डिटेल देखा, इन डिटेल पढ़ा। तो सुबह ही मुझे किसी की कॉल आई और दे सेड कि डू यू नो कि वो एक बच्ची का रेप हुआ है कॉलेज में, पंजाब कॉलेज में, और उस बच्ची की डेथ हो गई है। आई वाज लाइक कि अच्छा, जो वीडियोस वायरल हुई भी है उसमें तो वो बच्ची आईसीयू में थी। मैं सोई भी 3 बजे हूँ, रात के 3 बजे तक की तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे थी वो यही थी कि वो बच्ची आईसीयू में है। लेकिन अच्छा, आपको कब पता चला कि वो बच्ची जो है वो उस बच्ची की डेथ हो गई? तो दे सेट के रात को पता चला है कि 9-10 बजे। मैंने कहा नहीं, पहली बात तो ये है कि ये र्यूमर है, और दूसरी बात ये कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे ये र्यूमर है। रात के 3:30 बजे तक तो जो मैं वीडियोस देख रही थी उसमें वो लोग यही कह रहे थे, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग यही कह रहे थे कि बच्ची इज़ इन आईसीयू। और मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि डेथ हो गई, आपके पास कोई न्यूज़ होगी, आप प्लीज़ मुझे वो शेयर कर दें। तो दे सेड कि यार न्यूज़ हाँ है। तो वो एक फ़ेक चैनल वालों ने, किसी भी चैनल ने ऐसे फ़ेक न्यूज़ लगा दी कि बच्ची की डेथ हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो कि हु इज़ शी? दे वर लाइक नो, वी डोंट नो हु इज़ शी। बस हमें पता है कि वो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, उसका बेसमेंट में 2 लोगों ने रेप किया। मैंने कहा इज़ इट पॉसिबल कि 2 लोग एक बच्ची का रेप कर रहे हैं और कॉलेज की मैनेजमेंट को नहीं पता और किसी स्टूडेंट को भी नहीं पता? दे सेड यार इट्स पॉसिबल कि एक बंदा आराम से रेप कर लेता। मैंने कहा वो बच्ची थी, फर्स्ट ईयर की बच्ची थी, वो कोई 2 साल की बच्ची नहीं थी। और कॉलेजेस में कैमराज होते हैं, ज़रूर कोई ना कोई फुटेज तो होगी इस चीज़ की कि बच्ची बेसमेंट में जा रही थी वो वाली, और वहाँ पे गार्ड भी मौजूद था, और गार्ड और ड्राइवर भी मौजूद था उधर। तो दे वर लाइक यार वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज की, वो पूरी कोशिश कर रही है इस मामले को ख़त्म करने की, इस मामले को दबाने की, इस मामले को कवर अप करने की। तो वो फुटेजेस जो है, कैमरे के जो फुटेजेस हैं, वो उन्होंने डिलीट कर दी हैं। मैंने कहा ठीक है, वो डिलीट कर दी हैं, लेकिन आप लोग देखें, अगर ये कुछ देखें, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक कोई एविडेंस मिला ही नहीं है। आप लोग जिस चीज़ को लेके इतने हाइपर हो रहे हैं वो चीज़ अभी तक एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ रही, कोई विक्टिम सामने नहीं आ रहा। आप लोग इंस्टेड ऑफ दिस कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि कौन है, बच्ची कौन है, आप लोग तो बस ख़त्म कर रहे हो सब कुछ, प्रोटेस्ट कर रहे हो। यार कॉलेजेस को आप लोग पत्थर मार रहे हो, ईंटें मार रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वो बच्ची कौन है। प्लीज़ यार ग्रो अप, और आप लोग देखें कि क्या हुआ है। अगर ये हुआ है तो बहुत गलत है, मैं ये बात एडमिट कर रही हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मेरी भी बहनें हैं, मेरी बहनों की बच्चियाँ हैं, मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं। तो आई नो कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं। ये जो माशरे में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जिस चीज़ को लेके आप लोग सोशल मीडिया पे इतने हाइपर हो रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही अभी तक। तो प्लीज़ काम डाउन। और इसके बारे में मैं इन डिटेल भी
इन्वेस्टिगेट करूँगी। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मेरी ऑडियंस के पास, अगर मुझे देखना मेरे व्यूअर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करूँ, उस चीज़ को हाईलाइट करूँ, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे ही आप लोगों ने कमेंट सेक्शंस में ऐसे कोई बात नहीं कर देनी जिस चीज़ का आपके पास कोई एविडेंस ना हो। कमेंट सेक्शन में भी और जनरली भी आपको किसी को भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिस चीज़ का आपके पास कोई एविडेंस ना हो। बाकी आई होप अल्लाह मियाँ सबके लिए बेहतरी करे और अल्लाह पाक सबके बच्चों को, बच्चियों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। बाकी दैट्स इट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।